बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, मैंने आपको सुबह सवेरे आज एक खबर दी और खबर ये थी कि इन्होंने एक अहम इलाके की जो हाईवे है उस हाईवे को काबू किया और उस हाईवे का मकसद ये था, यहां से यूक्रेन इवन अपनी सप्लाई लाइन उसकी थी, उस लाइन को उन्होंने काट दिया। अब दूसरा जो इलाका खासकर है वो सूमी का इलाका है और मैंने आपको बताया था कि पुतिन ने उस इलाके को बफर जोन बनाने का कहा था, यानी उसके यूक्रेन के कंट्रोल से निकाल लिया जाए और उसको तकसीम कर लिया जाए कि कुछ इलाका हमारे पास हो। और काफी हद तक इन्होंने वहां पे मुसलसल ये जारी रखे हुए थे कि उस इलाके के अंदर चीजें ऐसी की जाए। अब उस अगर इलाके को आप थोड़ा सा स्टडी करें तो वो इलाका जो तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है रशियन बॉर्डर से, और खासकर ये एक जो नया इलाका, एक नया कस्बा, उन्होंने एक अहम पॉइंट आज अपने कब्जे में ले लिया है। और उस हवाले से जो यूक्रेन का मीडिया क्या बता रहा है कि वो कितना अहम इलाका है या कितनी मदद करने वाला है रशिया का, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब जरा कीप इंडिपेंडेंट जो यूक्रेन का मीडिया है उनकी खबर जरा सुनाता हूं कि रशिया कैप्चर्स विलेज ऑफ लोकनिया इन सूमी ओब्लास्ट मॉनिटरिंग ग्रुप सेज, यानी जो सूमी का इलाका है वहां पे इन्होंने लोकनिया नामी एक गांव जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है या उसका कंट्रोल संभाल लिया है। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा कि लोकेटेड रफली 30 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ सूमी, यानी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लोकनिया लाइज नियर द रशियन बॉर्डर इन अ स्ट्रेटेजिकली एक्सपोज्ड एरिया, यानी अगर उसको स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से वाज़ेह हो जाती है। अब ये एक पहली खबर है उनके लिए जो वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए नुकसान है, लेकिन आज यूक्रेन के लिए एक और भी खबर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो बाल्टिक स्टेट्स थी उनकी कल स्टेटमेंट, जो जॉइंट स्टेटमेंट उन तीनों रियासतों ने जो जारी की है वो आपके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन और नेटो की मेंबरशिप के ऊपर हिमायत का इजहार करते हैं। लेकिन अब जो पोलैंड के नए सदर आए हैं, अभी उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जा रहा है, वो एक नया काम लेके आए हैं। अब यूक्रेन ये सोच रहा है कि मैं नेटो या यूरोपीय यूनियन का पार्ट बन जाऊंगा, उसका पार्ट बनूंगा तो मेरा तहफ्फुज़ जो है वो यूरोपीय यूनियन करेगा, नेटो करेगा। लेकिन जो पोलैंड के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं नोरोकी, उन्होंने इस बात की मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा है कि आई अपोज यूक्रेन्स एक्सेशन टू द यूरोपीय यूनियन एट दिस मोमेंट, हाउएवर आई रिकॉग्नाइज व्हाट वी नीड टू सपोर्ट यूक्रेन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई बिलीव यूक्रेन इज डिफेंडिंग इटसेल्फ वेरी ब्रेवली बट इट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज। अब उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो पोलैंड है ये शुरू से सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस लम्हे के ऊपर यूक्रेन की ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने की मुखालफत करता हूं, लेकिन हाँ हमें यूक्रेन का जो स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका लिहाज करना चाहिए। और वो खुद अपना बड़ा अच्छा जो है वो दिफा कर रहे हैं। और हमें दूसरे मुल्कों का, दूसरे मुल्क यहाँ पे कौन है? रशिया है। अगर यूरोप के अंदर से ऐसी आवाज बुलंद हो रही है तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रशिया क्या कर रहा है? रशिया ये कर रहा है कि जो अमेरिका के अंदर उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाला बिल है, उस बिल के दौरान वो अमेरिका से ये डिमांड कर रहा है कि आप यूं कीजिए कि आप जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं मॉस्को यानी रशिया और अमेरिका के दरमियान उसको रिज्यूम कीजिए, उसको बहाल कीजिए। और उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने ये कहा कि वो इस बारे में कह चुके हैं अमेरिका के ऑफिशियल से कि दोनों मुल्कों के दरमियान बरहरास्त परवाजें शुरू की जाएं और जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी कि रशिया के डिप्लोमेट्स के ऊपर अमेरिका में, उन पाबंदियों को भी हटाया जाए। अब ये एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ऐसे में जब खासकर फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रंप के ऊपर तनकीद की है। तनकीद क्यों की है? जब ऐसे में खबर आई कि जो सदर ट्रंप हैं
वो ये चाहते हैं कि जहां पे मिसाल के तौर पे बिल में जहां जहां शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसको मे के साथ तब्दील कर दिया जाए, और उनका बताना यह है कि उसमें अहम तब्दीलियां कर दी जाए। और उसका मकसद क्या, उसका लुबे लुबाब ये है कि उस बिल के अंदर उस तरह से जो सख्ती है या जो रिजिडनेस है उसको कम से कम किया जाए। तो अब इसके ऊपर कौन खुश होगा, इसके ऊपर खुश कौन होगा, वो जाहिर है रशिया खुश होगा। ज़ेलेंस्की तो कहेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो अमेरिका से अहम खबर है। आप जानते हैं कि जो एलॉन मस्क हैं उनका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आजकल जो आपस में चल रहा है मामला, सबके सामने एक दूसरे के ऊपर शदीद बयानबाजी है, दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हत्ता कि ये सूरत हाल हुई कि जो रशिया है उसने ये कहा कि वो एलॉन मस्क को असाइलम देने के लिए भी तैयार है। अब इसके बीच में खबर ये है कि जो एलॉन मस्क के फादर हैं वो इतलात ये है कि एक अनअनाउंस्ड जो है तरीके से, यानी कोई ऐलान शुदा या शेड्यूल्ड विजिट नहीं था, वो मॉस्को पहुंच गए हैं, रूस के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं और उन्होंने एक फोरम के अंदर जो है वो शिरकत करनी है। और ऐसे में जब ट्रंप के बीच में और एलॉन मस्क के बीच में ये सब चल रहा हो तो एलॉन मस्क के फादर अगर वहां पे पहुंच रहे हैं तो ये इटसेल्फ एक मैसेज है, और इस मैसेज से क्या पैगाम जाता है ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो ज़ेलेंस्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो क्या बता रहे हैं। आप जानते हैं कि कल क्या हुआ, कल ये हुआ था कि इस हवाले से कि इस बारे में कि वहां पे जो डेड बॉडीज हैं, जो बहुत सारे जो यूक्रेनी फौजी हैं उनकी डेड बॉडीज को लेके वो वहां पे जाना चाहते थे और उसको वो रिसीव नहीं कर रहे थे। अब उनका बताना ये था कि जो यूक्रेन है वो उसको पोस्टपोन कर रहा है या उसमें जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा था कि जो डर्टी गेम है इसको खेलना बंद करें और उनके मुताबिक जो चीजें इस्तांबुल के अंदर जिन चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय कायम किया गया था ये उस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, इसलिए वो नहीं किया जा रहा। अब जो ज़ेलेंस्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं बुडानोव, उन्होंने ये बताया है कि अगले हफ्ते से इतलात के मुताबिक जो यूक्रेन है वो अपने इन फौजियों की जो डेड बॉडीज है वो लेना शुरू कर देगा। दूसरी जानिब आज फिर कुछ ट्रक्स की तस्वीर आई और वो जो ट्रक्स थे वो उन्हीं सोल्जर्स की या जो ज़ेलेंस्की के फौजी जो जिनकी जान गई इस जंग के दौरान उनकी जो रेफ्रिजरेटेड बॉडीज हैं वो लेके वहां पे पहुंचे हुए थे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो तमाशा डेड बॉडीज वाला है इसमें से क्या निकलता है, या इसमें से दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इत्तेफाक होता है या कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो होता है। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल खबर ये आई थी कि Su-30F जो है वो गिरा है और ये यूक्रेन कह रहा है हमने रशिया का गिरा है, और मैंने वो इंडिया का Su-35 कह दिया था। तो फिर बहुत सारे दोस्तों ने रहनुमाई की नहीं, इंडियन जो था वो Su-30 था, तो उसमें मेरी वो था, मैं उसको दुरुस्त भी कर देता हूं। तो अब रशिया ज़ाहिर मान तो नहीं रहा था, लेकिन आज जो रशियन एविएशन है उसकी कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें क्या कहते हैं कि वहां पे उनके जो पायलट्स, अगर उसमें था तो वो पायलट कहाँ पे गया है, जो वो कह रहे थे कि कर्सिक रीजन के अंदर उन्होंने गिराया, तो उसको ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रशिया इस बात को मान गया है कि उनका जो जंगी त्यारा है वो यूक्रेन गिराने में कामयाब हुआ है। अगर वो गिराने में कामयाब हुआ है तो ये यूक्रेन अपने लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर करेगा। ऐसे में जब पूरी दुनिया में खासकर उनका स्पाइडर वेब वाला एक इम्पैक्ट था, तो अब ये भी मेरे ख्याल से एक अहम चीज जो है वो मानी जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।